कि इस वक्त राजनीति को हटा दीजिए, ना तो कोई यहाँ कांग्रेसी है, ना सपाई, ना बसपाई, ना भीम आर्मी। इस वक्त इंसान है और इंसानियत की बात होनी चाहिए। लोगों के घर जले हैं, हमारी सरकार से मांग है, हमारा संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, हम लोग इसका एक सूची बना रहे हैं किसका कितना नुकसान हुआ है। जो गरीबों के बेचारे के जो लड़का जल गए, आदमी जल गए, सब कुछ हो गया है। जिनके खाना पानी एक लोटा तक का नहीं बचा। सुबह भी लोग खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब बराबर खाने पीने के लिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ अभी तक कोई बड़ा आदमी नहीं आया जो नेता मंत्री कोई बढ़िया हो। सरकार से और प्रशासन से मेरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा और मकान की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। यहाँ पे कोई देखने के लिए, जांच पड़ताल के लिए भी कोई तक नहीं आया है। शासन से कोई नहीं आया अभी कोई नहीं आया। प्रशासन है यहाँ। जी, जिस तरीके से लोग आए हुए हैं, बस। अच्छा सर क्या गुड डे में सर आपका? मैं सुरेंद्र वाल्मीकि सर इसी एरिया के आप पार्षद, इसी वार्ड? मैं इंदिरा नगर से लाल बहादुर शास्त्री प्रथम वार्ड से मैं पार्षद हूँ। जब मुझे ये सूचना मिली तो चूंकि अक्सर हम लोग का इधर आना जाना रहता है, निकलना रहता था, तो ये ज़्यादातर यहाँ लोकल और आसपास के ज़िले के लोग यहाँ पे रहते थे और श्रमिक वर्ग यहाँ पे ज़्यादा रहता था, जो सुबह अपना घर से निकलता था काम धंधे पे। हाँ, चौका बर्तन और यही सब काम किया करते थे, मजदूरी किया करते थे, सफाई के कार्य से भी जुड़े थे। तो ऐसे वर्ग के लोग यहाँ पे रहते थे और ये ऐसे लोग हैं जिनका अपना कोई आशियाना लखनऊ शहर में कहीं आसपास नहीं है। ये ऐसे लोग हैं। सर कितनी आबादी होगी यहाँ की आसपास लगभग जब ये रहते थे? लगभग बड़े, हमको तो जो जानकारी है कम से कम 1000 से कम तो नहीं रहे होंगे। हाँ, इतने से कम लोग रहते हैं। और जिस तरह से ये आग लगी है, ये एक जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए कि आखिर इतने बड़े एरिया में कैसे आग लग गई और इतनी कम सब बात हजम तो खैर किसी को नहीं हो रही है, होना चाहिए। और सरकार से और प्रशासन से मेरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा और मकान की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आपने बताया आप इंदिरा नगर से पार्षद हैं। इंदिरा नगर में मतलब नियरेस्ट लैंडमार्क बताइए, कहाँ से हैं, कहाँ घर कहाँ है आपका? लवकुश नगर। ये भूतनाथ मार्केट, लेखराज मार्केट आसपास ही पड़ता होगा ना? भूतनाथ मार्केट में फायर स्टेशन है। यहाँ पर अगर ट्रैफिक को रोक करके फायर ब्रिगेड तुरंत आती सारी की सारी, कितना टाइम लगता है आने में बंदे वाले पुल से? नहीं, बहुत ज्यादा 10 से 15 मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर कल से मैं ना जानने सैकड़ों लोगों से बात कर चुका हूँ। हर आदमी का एक ही स्टेटमेंट है, ठीक, एक आध बोलता तो शायद मैं सच ना मानता, लेकिन 100-200 लोगों ने मुझसे बोला है कि 1.5 से 2 घंटे बाद यहाँ पर पुलिस आई है। पहले पुलिस आकर के यहाँ वीडियो बना रही थी, बाद में उन्होंने अपना बताना चाहता हूँ, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे 6 मील पे फायर ब्रिगेड है। अगर वो आना चाहती, कोई भी ट्रैफिक नहीं, एक मिनट सीधे वहां से आइए मोहल्ले पुल पे चढ़ती और इंजीनियरिंग कॉलेज उतरती, मुश्किल के 5 मिनट में यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती, एक नहीं 5 गाड़ी। और यहाँ पे जितने भी नियर अबाउट में हमारे फायर ब्रिगेड है, 5 मिनट के अंदर आ जाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन 1800 वोटर्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं, इनका आधार भी है, ये वोटर लिस्ट में इनका नाम भी है। ये अनलीगल तरीके से नहीं रह रहे थे, ये बकायदा आधार कार्ड में उनका एड्रेस क्या है? यही का एड्रेस है, इसी झुग्गियों का है, विकास नगर यहाँ का उनका एड्रेस है। इनका बिजली का बिल है, राशन कार्ड है और इनको सारी सरकार की सुविधाएं भी यहाँ पे मिलती है इनको। यानी अवैध कब्जा नहीं है? ये अवैध कब्जा नहीं है, ये यहाँ पे 30-40 साल से रहते हैं। तब तो अवैध कब्जा हो ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है, जब सरकार कहती है या कोर्ट कहता है कि 12 साल अगर आप किसी जमीन पे रहते हैं तो आपका कब्जा हो गया, तो ये तो 30-30, 35-35 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो। हम लोग शासन से यही चाहेंगे कि जांच हो और जो लोग इसके अंदर दोषी हो उनको सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि चलिए ठीक है, अब जो हुआ उसको तो नहीं अब कुछ कर सकते हैं, बस इसका ये घाव तो कोई नहीं भर सकता है। लेकिन एक चीज ये जानने वाली होगी अब, क्या ये लोग अब, क्योंकि यहाँ पर कल रात इनको यहाँ से शेल्टर होम शिफ्ट किया गया है बसों के जरिए, क्या यहाँ पर अब ये लोग फिर से बसावट करेंगे? अब देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे सरकार की नीयत सही नहीं लग रही है। अगर इनको एक जगह पे बगल में ये आपका स्टेडियम था, उसी में इकट्ठा करके इनको रख दिया जाता, आज इनको किसी को जो है क्या नाम है आपको गुड़म्बा में रख दिया जाएगा, किसी को इंदिरा नगर रख दिया जाएगा, किसी को कल्याणपुर में रख दिया जाएगा, इनकी ताकत एकदम से खत्म हो जाएगी।
ये एक जगह होते हैं, इनसे बात करके इनको जो हक इनका है उनको हक मिलना चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इनसे डायरेक्ट वार्ता करें। बड़ी बड़ी वार्ता करने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं। आज 2-3 हजार लोग बेघर हैं, इनके बीच में आए मुख्यमंत्री जी, इनको आश्वासन दे और इनको कहीं रहने का तुरंत तत्काल में आवास दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी से है कोई यहाँ पर? आप ही हैं? अखिलेश जी क्यों नहीं आए? कल तो लखनऊ में ही थे। देखिए अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी के प्रतिमंडल में हम लोग आए हैं यहाँ पे। हमको समाजवादी पार्टी के प्रतिमंडल से जो है हमारे लखनऊ के मुखिया फाकिर से अभी जमशेद भाई आपने ये कहा कि यहाँ पर सीएम को आना चाहिए, बड़ी बड़ी बातों में चले जाते हैं, यहाँ भी 1-आध हजार आदमी मरे, यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम आ गई है, आना चाहिए। तो आना तो अखिलेश जी को भी चाहिए था, विपक्ष के सबसे बड़े नेता। अभी रिपोर्ट अपना बना करके देंगे और वहां पे आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे। और जो समाजवादी पार्टी से मदद होगी हम लोग बिल्कुल इन लोगों की मदद करेंगे। और हमारे लोग यहाँ पे नाश्ता पानी हर चीज का व्यवस्था लेकर के इन लोग के साथ में खड़े। कल रात मैं यहाँ पर पूरे इलाके के पल पल का खुद साक्षी हूँ इस बात का। कल यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक भी आदमी मुझे यहाँ नहीं दिखा था। ठीक, सिर्फ सुमैया राणा जो आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनको तो मैंने देखा था, इनके अलावा आजाद समाज पार्टी के लोग। एक मिनट, देखिए ऐसा ना भाई साहब, हम लोग देखिए इन लोगों की दुख की घड़ी में हम इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते जो बेघर उसको मकान मिल जाए, उनका जो रहने का व्यवस्था हो जाए, उनका जो है कम से कम 1 महीने के लिए उनके घरों में राशन का व्यवस्था हो जाए, उनको रोजगार का व्यवस्था हो जाए। हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते इस काम का, क्योंकि देखिए आग लगी है, किसी का घर उजड़ा हुआ है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग हैं, जो हमसे हो रहा हम करेंगे, मगर हम अभी राजनीतिक मुद्दे पे हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। और जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे खाना पानी लेकर के रात से लगे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के पार्षद भी लगे हैं, ये सारे पदाधिकारी हैं जो लोग आकर के हम लोग इसके बीच में हैं। और कल रात से हम लोग भी हैं। और बहुत अच्छा है कि कम से कम आपका चैनल हकीकत को दिखा रहा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कम से कम एक साथ इतनी बड़ी बस्ती में एक साथ पूरे चारों तरफ से आग कैसे लग सकता है। सर हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हम भी रोटी खाते हैं, आप भी रोटी खाते हैं, सब में जी। सर यहाँ पर मेरे साथ वकार आलम साहब हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। सर ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर आपका क्या कहना है वकार साहब? देखिए ये मानवीय अधिकार, सबसे पहले यहाँ पर दलगत की राजनीति की बात नहीं हो, यहाँ पर इंसानियत की बात हो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन पूरे देश में जहां भी बड़ी आपदा आती है वहां पर सबसे पहले पहुंचने का काम करता है। हम लोग 200 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर से, जो शहीदों की नगरी है, अशफाकुल्ला पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह की 7:45 पर खबर मिली, दिल्ली से कॉल आया राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश यादव जी का, तो हम लोग पहुंचते पहुंचते लगभग 11 बज गए। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि यहाँ पर आवागमन ठप था, लोग रोड पर थे, तो हमारी जो यहाँ पर प्रभारी थी श्रीमती शेफ्ता सिद्दीकी जी, तो जो भी हम लोगों से बना संगठन की तरफ से, जो भी पानी पूरी, जैसा कि आपकी तरफ से भी, क्योंकि इस वक्त राजनीति को हटा दीजिए, ना तो कोई यहाँ कांग्रेसी है, ना सपाई, ना बसपाई, ना भीम आर्मी। इस वक्त इंसान है और इंसानियत की बात होनी चाहिए। लोगों के घर जले हैं, हमारी सरकार से मांग है, हमारा संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, हम लोग इसका एक सूची बना रहे हैं किसका कितना नुकसान हुआ है, ताकि हम लोग यहाँ पर दिल्ली रिपोर्ट सौंपे। और ये सरकार पर चाहेंगे कि सरकार राजनीति से हट करके इंसानियत के बारे में सोचे, क्योंकि देश में अगर आप ये रिपोर्ट हमसे भी शेयर करेंगे तो हम इसको जितना भी हमारा सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स बेस है उन लोगों को भी दिखाएंगे, अगर आप वो रिपोर्ट हमसे भी शेयर करें। देखिए हमारी टीम में जो अभी डॉक्टर्स की टीम एक आने वाली है, शाहजहांपुर से वो लोग चल दिए हैं। हम अभी यहाँ पर एक बड़ा सा कैंप आपको कुछ ही घंटों में देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमारे संगठन की तरफ से जो भी आर्थिक मदद होगी, आर्थिक के साथ साथ जो जलपान खान पीने की व्यवस्था होगी इंशाल्लाह वो भी की जाएगी। और इस वक्त सबसे बड़ा यह है कि हिंदू मुस्लिम ना होकर के इस वक्त एक अच्छा इंसान बन करके हम इन कमजोरों के साथ खड़े हों। सरकार अगर वाकई चाहती है कि इन लोगों के साथ न्याय हो, तो सरकार का मैं चाहता हूं कोई ना कोई प्रतिनिधिमंडल यहां आना चाहिए और इनके दुखों का, जो इनकी आंखों में आंसू हैं, जो इनकी आंखें नम हैं, उनको देखते हुए सरकार इनको तत्काल मुआवजा और रहने की व्यवस्था इनकी की जाए। बाकी डॉक्टरों की टीम शाहजहांपुर से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। आंटी क्या कहना चाहती है? गरीबों को सहायता मिलना चाहिए। अच्छा। जो गरीबों के बेचारे के जो लड़का जल गए, आदमी जल गए, सब कुछ हो गया है, जिनके खाना पानी एक लोटा तक का नहीं बचा, उनको सहायता मिलना चाहिए। हमारा ये कहना है बस, चलिए गरीबों के लिए।